को भी अब सुविधा चाहिए। व्यवहार अपनी जगह है और बेसिक सुविधाएं जो आप लोगों का देने का काम है वो अपनी जगह है। मैं ग्राम सभा कुशहरी का निवासी विकास साहनी, सुपुत्र श्री महंगी साहनी, अनुज उपेंद्र साहनी। मैं ग्राम सभा कुशहरी के ग्राम प्रधान से कुछ डिमांड रखना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि ये डिमांड मुझे खुद जाकर उनके पास ही इसके बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि मैं डायरेक्ट उनके सामने जाकर ये सब चीज़ें डिमांड कर सकूं या डायरेक्ट जाके बात कर सकूं। मेरे अंदर अभी उतनी हिम्मत नहीं आई है। तो मुझे लगा सोशल मीडिया का सहारा मुझे लेना चाहिए और सोशल मीडिया बनाया भी इसीलिए गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्राम सभा कुशहरी के ग्राम प्रधान से एक छोटी सी चीज़ डिमांड करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आगे का डिमांड रखूँगा। ये मन्नू मदेशिया के घर के सामने की सड़क है और ये गोपाल यादव के दुकान के सामने की सड़क है। ये राकेश यादव के घर के पीछे की सड़क है, टावर के सामने। और ये जिस रास्ते में राशन मिलता है वहाँ की सड़क है। और ये प्राइमरी स्कूल के पीछे जो सड़क जाती है अंदर की तरफ, वहाँ की सड़क है। और ये मेरे घर के ठीक बगल से जो गई है पश्चिम टोले तक, श्याम बिहारी के घर से पश्चिम टोले तक, वहाँ की सड़क। और ये मेरे घर के सामने की सड़क है। ये मेरे घर आगे जो है मेरे बड़े पापा का घर है सुभाष साहनी, और उसके आगे जो विनोद शर्मा है उनका घर है, उसके आगे नगीना साहनी, नरेश साहनी। और यहाँ से जो मुड़ा है गली, इस वाली गली में है गुप्ता जी लोगों का घर है, राम केवल गुप्ता, राधे श्याम गुप्ता, रवि भैया का घर है उधर, हरिकेश साहनी, अमरजीत साहनी, ये लोग हैं। और वो मुन्नी लाल के घर तक गया है ये वाला सड़क। और ये प्रधान जी के घर के तरफ जाता है। तो अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा ये ग्राम सभा कुशहरी की अलग अलग गलियों का दृश्य है। और आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं सीमेंट की ईंटें बिछी हैं, कहीं सीसी रोड बना है। और वहीं पे अब ये वीडियो देखिए, ये मेरे घर के सामने वाली गली है, मतलब मेरा घर ही इसी गली में है। और ये गली ग्राम प्रधान जी के घर से केवल 50 कदम की दूरी पर है। केवल 50 कदम की दूरी पर है ये गली। और इस वाली गली में सीमेंट की ईंटें नहीं बिछी हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इतनी नाइंसाफ़ी क्यों इस गली के लोगों के साथ? क्या इस गली के लोग आपको वोट नहीं देते हैं क्या? इस गली के लोग गांव में नहीं रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, ऐसा क्यों? गांव की दूसरी गलियों को बनाया जा रहा है, गांव की दूसरी गलियों में सीमेंट की ईंटें बिछाई जा रही हैं, लेकिन यही 50 कदम की दूरी पर है आपके घर से, ग्राम प्रधान जी के घर से केवल 50 कदम की दूरी पर है ये वाली गली। तो इस गली पे उनकी नज़र नहीं पड़ी, ऐसा क्यों? इस गली के लोगों ने, इसलिए कि इस गली के लोगों ने डिमांड नहीं किया, अपनी मांगे नहीं रखी 2-4 लोग मिल के जाके, इसलिए नहीं बना? या इस गली के लोग मासूम हैं? क्यों, ऐसा क्यों? मैं गांव में गया था तो मैं घूम के देख रहा था तो बाकी गलियां बनी हुई थी, केवल उनके घर के बगल की गली नहीं बनी हुई थी। तो ये चीज़ मुझे दिल पे लगी। हालांकि ये सब चीज़ें, इन सब मुद्दों पे वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे घर से, मेरे गली से रिलेट करता हुआ चीज़ है, तो इस पे मुझे बोलना चाहिए और हर युवा को बोलना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा।
तो इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो इस पे। तो आप लोग बताइए, क्या इस गली के लोग ग्राम प्रधान जी को वोट नहीं दिए होंगे? इस गली के लोगों का हक नहीं है कि उनको अच्छी सड़क मिले, उनको सीसी रोड नहीं मिल सकता है। मानता हूँ उस गली में मशीन नहीं आ सकती है, मशीन जो बनाती है सीसी रोड वो नहीं आ सकती है। तो क्या सीमेंट वाली ईंटें वही बगल वाली गली में बिछ गई हैं? श्याम बिहारी के घर से और गुड्डू साहनी के घर तक वहीं बगल में ईंटें बिछ गई हैं, लेकिन वहीं हमारी गली में क्यों नहीं बिछा? और जो समझदार लोग हैं उस गली में उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं ग्राम प्रधान जी से डिमांड रखा कि बगल वाली गली में ईंटें बिछ रही हैं और इस वाली गली में क्यों नहीं बिछ रही हैं? क्या कारण है कि इस गली में नहीं बिछ रही हैं? इस गली के लोगों का भी हक है कि इस गली के लोगों को भी अच्छी सुविधा दी जाए। तो इतनी बेईमानी क्यों, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों इस गली के लोगों के साथ? इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि अगर अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, अभी भी काफ़ी महीने बचे हैं ग्राम प्रधान के चुनाव में, तो अगर आपके लिए संभव हो तो बजट पास करवाइए उसका, और इस गली में भी सीमेंट की ईंटें बिछनी चाहिए। मेरा डिमांड यही है। अगर आपके लिए संभव हो तो ये इस वाली गली में ईंटें बिछवाइए। हम लोगों को भी अब सुविधा चाहिए। व्यवहार अपनी जगह है और बेसिक सुविधाएं जो आप लोगों का देने का काम है वो अपनी जगह है। और एक बात मैं बता दूं, हालांकि इसका बजट पास करने का कोशिश किया गया था, मैं चेक कर रहा था साइट पे जाके मेरी पंचायत ऐप पर, तो बजट क्यों फ़ेल हो गया, मतलब बजट फ़ेल हो गया था, पता नहीं क्यों फ़ेल हो गया था, ये आप जानें और आपके अधिकारी जाने, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें बस इतना मतलब है कि गांव के लोगों ने आपको जिताया है, उस गली के लोगों ने आपको जिताया है वोट देकर, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस गली के लोगों को अच्छी सड़क दें, अच्छी सुविधा दें। हालांकि आपने सोलर पैनल लगवाया है उसके लिए धन्यवाद, बगल में जो रोड बनवाया है उसके लिए धन्यवाद, और भी बहुत सारी गलियाँ बनवाई हैं उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होगी तो हम डिमांड भी आप ही से रखेंगे और पूरा करने का काम भी आप ही का है। इसीलिए आपको ग्राम प्रधान चुना गया है, इसीलिए लोग चुनते हैं विधायक को, सांसद को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को। इसीलिए चुना जाता है कि वो जो लोगों की बेसिक सुविधाएं हैं उस पर काम करें और उसको पूरा करें, जनता की समस्या को सुनें और उस पर खरा उतरें। तो आप बजट पास करवाइए उसका। अगर बजट नहीं पास हो रहा है तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये तो आपको बेहतर पता होगा मुझसे। ग्राम प्रधान के पास इतनी ताकत होती है, गांव के लोगों के पास इतनी ताकत होती है कि अगर वो किसी लेटर पे लिख के मुझे इस चीज़ की कमी है, 50-100 लोग उस पे अंगूठा लगा दें, साइन कर दें और किसी डीएम या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास ले जाकर दे दें, तो कोई भी उसे इनकार नहीं कर सकता। इतनी पावर होती है ग्राम सभा के लोगों के पास, ग्राम प्रधान के पास, कि 50-100 लोग उस पे साइन कर दे उस लेटर पे जो डिमांड रखी गई है कि गांव के लोगों को ये समस्या है और इसका निराकरण करना है, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दे। इतनी पावर होती है। तो बजट पास करवाना आसान है, पास करवा सकते हैं। जब चुनाव आता है तो पोस्टर पे लिखवाए जाते हैं कि ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी। ये चीज़ मैंने भी पढ़ा है 5-10 साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने भी पढ़ा है। और पढ़ा है तो दिखाइए अपनी ईमानदारी। अगर बजट नहीं पास हो रहा है तो 1-1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए में ये सड़क बन जाएगी। बगल वाली सड़क जो बनी है रामायण शर्मा के घर से आगे जाते हुए, उस वाली सड़क में 1 लाख रुपए खर्चे हुए हैं, तो इस वाली सड़क में भी 1-1.5 लाख रुपए खर्चे होंगे। दिखाइए अपनी ईमानदारी, बनवाइए इस सड़क को अपने पास से पैसा लगा के और उसी का फ़ोटो खींच के और बजट भी पास करवा लीजिए। बजट पास तो फ़ोटो खींच के ही होता है ना, आराम से बजट पास हो जाएगा। अपने पास से पहले लगा दीजिए। और इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आपके पास 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए नहीं होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके पास होंगे 1.5-2 लाख रुपए। तो दिखाइए अपनी ईमानदारी, बनवा दीजिए पहले सड़क को और उसके बाद फ़ोटो खींच के और बिल वगैरह दिखा के पेमेंट का जो जहाँ से ख़रीदा है उसका बजट पास करवा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस सुविधा से मतलब है, कहीं से बने। अंत में मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई ये ना समझे कि मैंने
बदनाम करने के लिए ये वीडियो बनाया है, या मैं भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी या बीडीसी प्रत्याशी बनने वाला हूँ, इसलिए मैं दूसरों को बदनाम करने के लिए या ग्राम प्रधान को बदनाम करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो जनता का हक है, जो लोगों का हक है, वो उनको मिलना चाहिए। और ये मेरे घर के सामने की गली है और मुझे पता है कि ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है इसको पूरा करना, इसलिए मुझ जैसे युवा को इन सब चीज़ों पे बात करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जब तक डिमांड नहीं रखी जाएगी तब तक आपको सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं कभी नहीं मिल सकती हैं, नहीं मिलेंगी अच्छी सुविधाएं। वो उतना ही देंगे कि हाँ आपका मुंह बंद हो जाए। आप थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, आपको लॉलीपॉप ठुसा दिया जाएगा मुंह में, बस मुंह बंद हो जाएगा। यही सभी नेता करते हैं। तो अगर आपको बेहतर सुविधा चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उसके लिए मांगनी पड़ेगी, और ना मिले तो छीननी पड़ेंगी।